हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच डाटा इंटरप्रिटेशन जो मैथ का सेक्शन है इसे लेकर हम आए हैं। अगर हम डाटा इंटरप्रिटेशन को देखें तो कंपटीशन के क्षेत्र में जो भी एग्जाम होते हैं, ज्यादातर हम अगर बैंक, एसएससी या रेलवे के क्षेत्र में चलें तो बैंकिंग के सेक्शन में डाटा इंटरप्रिटेशन से 10 प्लस क्वेश्चंस रहते हैं और फिर एसएससी में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, रेलवे या 2 क्वेश्चन देता है। तो आज के क्लास में हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर को देखेंगे। अगर हिंदी देखें इसका हम तो डाटा व्याख्या या डाटा विश्लेषण होता है। तो डाटा विश्लेषण में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चनों का हम किस तरह से अध्ययन करेंगे और कैसे हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन सेक्शन को आज के क्लास में हमें देखना है। हम सबसे पहले देखते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यानी डाटा विश्लेषण। तो डाटा विश्लेषण में कितने प्रकार का क्वेश्चंस आता है। तो डाटा विश्लेषण में किस प्रकार का आपको डाटा दिया गया है। नॉर्मली 4 से 5 प्रकार का हमें डाटा दिया जाता है। उन डाटा का अध्ययन करके हमें उनके अंदर जो सवाल है उन सवालों का जवाब देना है। तो अगर देखें डाटा इंटरप्रिटेशन में तो सबसे पहले हम देखते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट का तात्पर्य क्या है, आपको एक सर्कल दिया हुआ रहेगा, उस सर्कल में अलग अलग वर्ग दिए हुए रहेंगे। जैसे एक सर्कल कभी कभी 2 भी सर्कल मिलेगा आपको, एक सर्कल। अब आप जानते हैं वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वह कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। अब इसे 360 डिग्री कोण को बांटेगा या कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो उस परसेंट वाले सवाल को दिया रहेगा, परसेंट में बटा हुआ रहेगा। किस तरह से, जैसे मान लीजिए ये बटा हुआ भाग है हमारा, ये ए बी, मान लीजिए 4 भाग में बटा है, ए बी सी डी। ए का जैसे हमें दिया हुआ है, ये जो है 100 डिग्री में बटा हुआ है या परसेंट में रहेगा। ये वाला भाग जो है, बी वाला भाग 80 डिग्री में है। ये सी वाला जो भाग है ये हमारा 95 डिग्री है और ये वाला 95 डिग्री। तो इस तरह से हम देखेंगे तो अलग अलग डिग्री में रहेगा या फिर किस में रहेगा, परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा। या इसी में आप एक फिगर देखिएगा कि इसे अलग अलग बांटा गया, किस में बांटा गया, इस बार भाई परसेंट में बांटा गया है। इसे जैसे हम देखें ए बी सी डी ई, इसे अलग अलग परसेंट में बांट के देगा, या तो आपको डिग्री में बांटेगा या परसेंट में बांटेगा, जिसमें 1 या 2 फिगर दिए रहेंगे। तो इस तरह का जो फिगर कार्ड है, जो सर्कल का फिगर का रेडियाई, इसे हम पाई चार्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पाई चार्ट। हम पहले ये देखेंगे कि रेडियाई कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। तो पहला भाग जो हमारा कौन सा था, पाई चार्ट का था, जिसमें या तो डिग्री में रहेगा या परसेंट में रहेगा। जैसे ये वाला भाग दिया है 25%, ये दिया है 20%, ये दिया है 18%, ये दिया है 12%, अब फिर ये वाला फिर 25%, 50%, जो भी है आपको देके टोटल का योग 100% आपको करेगा। या तो आपका डिग्री में दिया हुआ रहेगा या तो किसमें रहेगा, परसेंट में। अगर डिग्री में रहेगा तो कुल योग जो है आपका, ये कुल योग वह आपका 360 होगा, और परसेंट में दिया हुआ रहेगा तो कुल योग कितना होगा, 100 होगा। तो चलिए ये पहला आपका डिग्री में या परसेंट में जिसमें भी रहे, तो इस प्रकार का डीआई हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट। डीआई कितने प्रकार का होगा हम उसे देखेंगे, फिर जाके हम देखेंगे कि क्वेश्चन एक एक करके कैसे सॉल्व करना है। तो दूसरा जो भाग रहता है वह दूसरा भाग डीआई का लाइन ग्राफ। हम देखते हैं कौन सा, लाइन ग्राफ। देखिए लाइन ग्राफ में क्वेश्चन किस टाइप का आता है, लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ एक तरफ जैसे ईयर दिया हुआ है, जैसे ये 2001, 2002, 2003, 2004, और इस तरफ आपका प्रोडक्शन दिया हुआ है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन दिया हुआ है। जैसे ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, 50। अब यहां से इस तरह से ग्राफ बना हुआ रहता है, जो इस टाइप का ग्राफ बना हुआ रहेगा। तो ईयर और प्रोडक्शन को दिखाने के लिए जो लाइन ग्राफ का हमने इस्तेमाल किया है, यह क्या है, लाइन ग्राफ। इस टाइप के ग्राफ जो आते हैं इसे हम क्या कहते हैं, लाइन ग्राफ कहते हैं। तो पहला हमारा पाई चार्ट, दूसरा हमारा लाइन ग्राफ। अब तीसरा हम देखते हैं बार ग्राफ। तीसरा टाइप जो आता है वह बार ग्राफ का आता है।
हम सिर्फ पिक्चर दिखा के सिर्फ ये डिनोट कर रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन को हम किस ग्राफ के नाम से संबोधित करते हैं। तो तीसरा जो है हम देखेंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ में आपने नॉर्मली देखा होगा एक फिगर बना हुआ, कभी कभी इस टाइप का एक रहता है, कभी कभी दो भी रहता है साथ साथ, जिसमें आपको ईयर, उत्पादन या फिर प्रोडक्शन, अलग अलग कंपनी का प्रोडक्शन दिया हुआ रहेगा, बगल में ईयर दिया हुआ रहेगा, या फिर मंथ का या अदर चीज का रहेगा। इस टाइप का जो फिगर रहता है उसे हम बार ग्राफ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बार ग्राफ कहते हैं। पहला हमारा पाई चार्ट, दूसरा हमारा लाइन ग्राफ और तीसरा हमारा जो है वह बार ग्राफ है। अब चौथा टाइप का जो क्वेश्चन है वह कौन सा रहता है? वह टेबुलेशन। टेबुलेशन चौथा जो है हमारा क्या है? टेबुलेशन। टेबुलेशन में एक टेबल दिया हुआ रहेगा जिसमें डाटा आपको दिया हुआ रहता है जो बटा हुआ रहता है। जैसे इधर मान लीजिए 2001 का डाटा, 2002 का डाटा, 2003 का डाटा, 2004 का डाटा, अलग अलग ईयर का। और यहाँ प्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए कि अलग अलग प्रोडक्शन में यहाँ राइस है, यहाँ ऑयल है, यहाँ फिश है और यहाँ मटन है। अलग अलग चीज कितना उत्पादन हुआ है वह आपको दिया हुआ रहता है। मान लीजिए एक क्विंटल में है, इस टाइप से आपको कुछ भी डाटा डिनोट किया हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो डाटा निश्चित रूप से आपका फुलफिल रहेगा, जहां आपको इसका अध्ययन करके दिए गए सवालों का क्या करना है? जवाब देना है हमें। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको डीआई में रहता है। तो ये इस टाइप का डीआई जो दिया हुआ है वो टेबुलेशन हुआ। तो ये टेबुलेशन हुआ। तो चार प्रकार का हम डीआई देखेंगे। पहला देखेंगे पाई चार्ट, दूसरा देखेंगे लाइन ग्राफ, तीसरा देखेंगे बार ग्राफ और चौथा देखेंगे टेबुलेशन। इन सारे क्वेश्चंस को अगर हम मिला दें तो पूरे के पूरे को कहते हैं डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें अलग अलग टाइप का ग्राफ दिया हुआ रहता है जिसका हमें अध्ययन करना है। और फिर हम देखते हैं कि अगर हम डीआई पढ़ना चाहते हैं, डीआई का अध्ययन करना चाहते हैं, तो डीआई के अध्ययन में हमें बेसिक मैथ जो होता है उसमें किन चैप्टरों की आवश्यकता होगी, ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिनकी जरूरत हमें डीआई में पड़ेगी। तो एट फर्स्ट हम उन छात्रों को पहले बताना चाहेंगे जो हमारे क्लास पहले से ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वो लोग डीआई बनाने से पहले, वैसे छात्र जो अभी तक डीआई डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, एट फर्स्ट आपको कुछ चैप्टर है मैथ का बेसिक चैप्टर, उन चैप्टर का आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर लीजिए। तो बेसिक चैप्टर में कौन कौन सा आएगा जिसकी हमें जरूरत होगी? एक परसेंटेज, दूसरा रेशियो और तीसरा चैप्टर जो है हमारा एवरेज। अगर रेंज निकालने के लिए बोले तो कोई दिक्कत नहीं, रेंज का भी हमें जरूरत हो जाता है कि रेंज क्या है। तो रेंज के लिए आप मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, वहां से आपका आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि ज्यादातर जो हमारा डीआई है इन चैप्टरों की सहायता से बनता है, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज। अच्छी बात है कि हमारा ये तीनों चैप्टर YouTube चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपको ना मिले तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं या कमेंट के माध्यम से बताएं। हम आपको इन तीनों चैप्टर का बेसिक लिंक जो है आपको शेयर कर देंगे। आप उन चैप्टर को देख करके ही डीआई के सेक्शन में प्रवेश करें, नहीं तो हो सकता है कि आपको डीआई बनाने में असुविधा हो। तो डीआई पढ़ने से पहले आप निश्चित रूप से इन चैप्टर पे ध्यान दें, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। अब परसेंटेज थोड़ा थोड़ा हम बेसिक देख लेते हैं। परसेंटेज है क्या? परसेंट, पर मतलब क्या होता है? एक सेंट मतलब 100। हर वह संख्या जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसे हम क्या कहते हैं? परसेंट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा 1/20, इसका तो परसेंट में डिनोमिनेटर 100 है नहीं, तो किसी भी संख्या में परसेंट का चिन्ह लाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे कटाते हैं तो ये क्या हो गया? 1/20 बोले, या फिर क्या बोल सकते हैं? 5%। दोनों का अर्थ क्या? इक्वल है। तो
ये क्या है, इस टाइप के सवाल को हम परसेंट कहते हैं, किसी का भाग निकालना, किसी का परसेंट निकालना। जैसे 80% है, इसका तात्पर्य क्या, 80 बाय क्या 100% का, जैसे लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए, तो हटाने के लिए हमें 100 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो परसेंट निकालना होगा या परसेंट में लाना होगा, तो हमें परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। तो हमें डीआई में परसेंटेज की आवश्यकता होगी। दूसरा सेक्शन जो है वह रेशियो का। अब रेशियो का तात्पर्य क्या है, जैसे मेरे विद्यालय में 100 लड़के पढ़ते हैं तथा 80 लड़कियां पढ़ती हैं, तो बताएं कि इस विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है। मैंने क्या कहा कि मेरे पास जो विद्यालय है उस विद्यालय में 100 लड़के पढ़ते हैं और 80 लड़कियां पढ़ती हैं, तो इन लड़के तथा लड़कियों का अनुपात। अब ये रेशियो अगर कटता है तो आप इसे कटा दीजिए। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वह किसका है, रेशियो का। अब एवरेज, एवरेज क्या है, जैसे एक छात्र के 5 विषय में प्राप्तांक, एक छात्र के 5 विषय में प्राप्तांक क्रमशः 75, 82, 78, 65 एंड 80 था। तो बताएं कि उसके औसत प्राप्तांक क्या थे। देखिए एक छात्र के 5 विषय 1 2 3 4 5 जिनके औसत प्राप्तांक थे कितने थे, 75, 82, 78, 65 एंड 80। इनके औसत प्राप्तांक क्या है। तो औसत का अर्थ क्या होता है, दी गई संख्याओं का कुल योग। जो संख्या दिया गया 75, 82, 78, 65, 80, इसका क्या करना है, योग करना है और डिवाइड किससे कर देना है, जितने सब्जेक्ट है उससे, जो संख्या दिया उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इससे हमें इसका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो ये एवरेज हो गया। तो तीनों चैप्टर की हमें आवश्यकता होगी कब, जब हम डीआई बनाएंगे तब। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये तीनों चैप्टर परसेंटेज, रेशियो, एवरेज अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, इसके अध्ययन कर लिए होंगे, फिर आप हमारे साथ डीआई में जुड़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने अध्ययन नहीं किया है तो निश्चित रूप से पहले इन तीनों चैप्टर का अध्ययन करें, फिर डीआई के सेक्शन में हमारे साथ जुड़ें। और अब डीआई में जो क्वेश्चंस आते हैं, हमने क्या कहा था, हम पहले देखेंगे पाई चार्ट के बारे में। पहला डीआई हमारा जो था वह कौन सा था, पाई चार्ट। पाई चार्ट, पाई चार्ट के डीआई का हम बेसिक फंडा समझते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पाई चार्ट के डीआई को कैसे बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं इजी वे। पाई चार्ट में मैंने क्या कहा था, एक आपको सर्किल दिया हुआ रहेगा, तो निश्चित रूप से एक सर्किल दिया हुआ है। जब तक सर्किल का डाटा नहीं रहेगा तो उस डाटा का एनालिसिस हम करेंगे कैसे। तो चलिए एक सर्किल दिया हुआ है और सर्किल में जो पार्ट्स होते हैं वो बटे हुए रहते हैं, या तो डिग्री में रहते हैं या फिर किसमें रहते हैं, परसेंटेज में रहते हैं, या तो डिग्री में या फिर परसेंटेज में। देखिए हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझा रहे हैं ताकि अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे तो एग्जाम में एनी टाइम आपको सॉल्व करने के लिए डिटेल की आवश्यकता नहीं होगी। आप एकदम शॉर्ट मेथड से डीआई को सॉल्व कर सकते हैं। या तो मैंने क्या कहा, डिग्री में रहेगा या किसमें रहेगा, परसेंट में रहेगा। पहले मैं देखता हूं डिग्री में। अब देखिए डिग्री में है तो किस तरह से रहेगा, 5 भाग में इसे बांट लेते हैं। हो सकता है सवाल में 5 से ज्यादा भी हो या कम भी हो। चलिए ये भाग जो है हमारा ए बी सी डी, अलग अलग क्षेत्र का नाम दिया हुआ रहता है। अगर क्वेश्चन देगा तो अलग अलग क्षेत्र में दिया हुआ रहेगा। जैसे हो सकता है कि आपका कोई मान लीजिए फूड प्रोडक्शन का हो या फिर किसी कंपनी का प्रोडक्शन हो, तो हम यहाँ ABCD मान के चल रहे हैं कि ए जो हमारा ये वाला भाग है, इस भाग का हिस्सा 70 डिग्री का, 70 डिग्री का ये हिस्सा है हमारा। इस भाग का जो हिस्सा है हमारा 90 डिग्री का है और इस भाग का जो हिस्सा है हमारा वह 60 डिग्री का हिस्सा है और इस भाग का जो हिस्सा है वह हमारा 75 डिग्री है। एक चीज गौर करना है कि एनी टाइम हमेशा ये पांचों कोणों का योग 360 डिग्री होगा, ना 360 से कम हो सकता है ना 360 से ज्यादा होगा। अगर 360 से कम या ज्यादा हो, आपको जो डीआई दिया गया है वह पूर्णतः गलत है।
आप जोड़ के भी देख लीजिएगा, जैसे 0 0 0 यहाँ है, अभी मैंने ई नहीं लिखा है, कैसे लिखेंगे, सबका योग कितना हो जाएगा 360 ही होगा ना, 360 से ज्यादा होगा ना 360 से कम होगा। एकदम 110% जो बोल लीजिए एकदम 360 ही होगा। अब देखते हैं योग पूरा है कि नहीं 360, अगर नहीं होगा तो कम ज्यादा करके हमें 360 पूरा करना होगा, क्योंकि एनी टाइम इसका योग 360 ही होना चाहिए। देखिए 5 5 10 0 0 0 0 हो गया, चलिए हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया, 6 7 6 13 13 6 19 19 9 19 9 28 28 7 35 एक के लिखा 36, पहले देख लेते, देखिए 0 0 0 0 हुआ, 5 5 10 10 का 0 के क्या बच गया 1, अब जोड़िए 7 9 7 16 16 और 6 का योग 16 6 22 22 7 29 29 6 35 एक के लिखा 36 360। देखिए सबका योग कितना हो गया 360। अगर 360 नहीं होता तो इसका मतलब ये जो फिगर बना हुआ वह गलत है। कंफर्म तीनों का योग 360 है, सॉरी टोटल का ये जो डिग्री दिया है वह 360 होना चाहिए। तो मैंने जो योग करके भी दिखा दिया कि ये जो डीआई मैंने बनाया फिगर एबीसीडी का भाग वह 360 है। अब इसके बाद जो हमें है इसको करना क्या है, जैसे आपको दिया रहेगा कि एक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 720 है, जिसमें सेक्शन ए में 70 डिग्री, सेक्शन बी में 90 डिग्री, सेक्शन सी में 60 डिग्री, सेक्शन डी में 75 और सेक्शन ई में कितना 65 डिग्री है। इस टाइप से आपको दिया रहेगा और वहां क्या पूछेगा, अलग अलग क्लास में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, अलग अलग छात्रों की संख्या। जैसे मैंने क्या बोला, एक कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितना है 720। अब देखिए टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट यहाँ कितना है 720। हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एक कक्षा में 720 छात्र हैं, जिसमें अलग अलग सेक्शन है ए बी सी डी तथा ई। इस कक्षा में 5 सेक्शन है, कौन कौन से हैं, ए है बी है सी है डी है तथा क्या है ई है। तो क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कक्षा में 720 छात्र पढ़ते हैं। एक कक्षा में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं 720 स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिनमें 5 सेक्शन हैं, विभाग हैं। कौन कौन से सेक्शन हैं, ए बी सी डी ई, जिसके केंद्रीय कोण की माप ए के लिए 70 डिग्री, बी के लिए 90 डिग्री, सी के लिए 60 डिग्री, डी के लिए 75 डिग्री और ई के लिए कितना डिग्री है 65 डिग्री। केंद्रीय कोण की माप क्या है दिया हुआ है, ए बी सी डी ई, प्रत्येक का केंद्रीय कोण माप दिया हुआ है। अब यहाँ सवाल किस किस टाइप का आता है, सवाल को भी समझेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट से हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा पहला सवाल है कि बताएं कि सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले क्या है कि बताएं कि सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो सेक्शन ए का स्टूडेंट निकालना है, किस सेक्शन का, सेक्शन ए में। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं। सेक्शन ए में पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, कितना टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है भाई 720, इनमें सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो देखिए 720 टोटल है, ए में कितना है 70 डिग्री और केंद्रीय कोण की माप होती कितनी है 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 360 डिग्री केंद्रीय कोण की माप, जब टोटल 360 डिग्री तो स्टूडेंट कितना 720। हम कह सकते हैं क्या 360 डिग्री इक्वल टू कितना 720। 360 डिग्री किसके बराबर है 720 डिग्री के बराबर है, 720 के बराबर है, तो हमें कितना डिग्री चाहिए 70 डिग्री। तो 70 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 720 बटे कितना 360 मल्टीप्लाई क्या। तो जब भी आपको केंद्रीय कोण में दिया हुआ रहेगा एनी टाइम डिवाइड में क्या आएगा 360 और जो वैल्यू चाहिए उससे आपको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना, उससे क्या कर देना है हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो सेक्शन ए में पढ़ने वाले छात्र 70 डिग्री था आपको,
70 डिग्री चाहिए, 720 टोटल जो है लिख दिए, डिवाइड बाय केंद्रीय कोण की माप मल्टीप्लाई डिग्री, जितना डिग्री चाहिए। इसी तरह से अगर हमें डी में पूछता कि सेक्शन डी में कितना छात्र पड़ता है, तो कैसे निकालते? डी में कितना डिग्री देखिए तो 75 डिग्री, तो जो चाहिए जितना डिग्री वो हमेशा कहां लिखाएगा? ऊपर। वही चीज है लिखने का एक और तरीका, 75 डिग्री लिख दिए। एनी टाइम टोटल केंद्रीय कोण की माप होगी कितनी? 360 डिग्री। कितना डिग्री होगा भाई? 360 डिग्री। और जो टोटल स्टूडेंट दिया है इससे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। या तो आप इस तरह से लिख सकते हो या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, यानी दोनों तरीका आपके पास है। मैंने अलग अलग सेक्शन का निकाला, यहाँ ए का निकाल दिया, यहाँ किसका निकाल दिया? डी का निकाल दिया। अब घटता है तो आप आसानी से कटा सकते हैं, 360 दूनी 720, 75 दूनी कितना? सेक्शन डी में कितने स्टूडेंट पढ़ सकते हैं? 150 पढ़ सकते हैं। और सेक्शन ए में कितना पढ़ते हैं? 70 दूनी 140 स्टूडेंट पढ़ते हैं। यहाँ क्या है? स्टूडेंट पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। अब यहाँ अगर संख्या पूछा तो मैंने इजी वे में निकाला, ये निकालने का वे है। आपको अगर स्टूडेंट पूछा जाए इस टाइप से आप निकाल दीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है? दूसरा क्वेश्चन जो है वह है कि क्वेश्चन आपका दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए तथा सेक्शन सी में पढ़ने वाले छात्रों के बीच अनुपात क्या है? सेक्शन ए तथा सेक्शन बी सी सॉरी सेक्शन ए तथा सेक्शन सी, सेक्शन ए और सेक्शन सी में पढ़ने वाले छात्रों के बीच रेशियो क्या है? सेक्शन ए और सेक्शन सी में जो छात्र पढ़ते हैं उनके बीच रेशियो क्या है? जब कभी भी आपको क्या कहें? रेशियो में के तो आप टोटल स्टूडेंट को ना निकालें। अगर निकालिएगा तो समय ज्यादा लगेगा। कैसे समय ज्यादा लगेगा? आप पहले सेक्शन ए में पढ़ने वाले छात्र को निकालिएगा। सेक्शन ए में कितना होगा? 70। कुल कितना स्टूडेंट है भाई? 360 केंद्रीय कोण आपका, और मल्टीप्लाई क्या? 720, तो कितना हो जाएगा? 140। और सेक्शन सी जब हम निकालेंगे सेक्शन सी, तो फिर सेक्शन सी का केंद्रीय कोण की माप क्या है? 60 बटे कितना? 360 गुने क्या? 720, कितने हो गए? 120। और तब हम अगर रेशियो पे आए, सेक्शन ए रेशियो सेक्शन सी लिखने के लिए, सेक्शन ए में पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या रेशियो सेक्शन सी में पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या का जब हम रेशियो डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 140 रेशियो क्या? 120। अब देखिए फिर से हम कटाएंगे, ये जीरो क्या हो गया? कट गया। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, क्या आया? 7:6। क्या आ गया? 7:6 आ गया। लेकिन इतना हमें करना नहीं है। जब कभी भी हमें रेशियो में क्वेश्चन पूछा जाए, याद रखना भाई, जब कभी भी क्वेश्चन किसमें पूछा जाए? रेशियो में पूछा जाए, इन टोटल वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं। इन टोटल वैल्यू पे जाएंगे ही नहीं, सिर्फ इनके केंद्रीय कोण की माप को देखेंगे। इनके केंद्रीय कोण की माप, इनके केंद्रीय कोण की माप क्या है? ए के लिए केंद्रीय कोण की माप क्या है? 70 है। और सी के लिए केंद्रीय कोण की माप क्या है? 60 है। तो टोटल वैल्यू से हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मान ही नहीं लेना है, डायरेक्ट उसके केंद्रीय कोण की माप को लिखेंगे। जो केंद्रीय कोण के माप का रेशियो होगा, जो केंद्रीय कोण के माप का रेशियो होगा वही आपका रेशियो होगा ए और सी में पढ़ने वाले का। देखिए रेशियो यहाँ 0 कट गया, अर्थात क्या? 7:6। यही आंसर यहाँ भी आया था, सेम टू सेम रेशियो यहाँ सेम टू सेम आएगा। तो जब कभी भी आपको रेशियो में क्वेश्चन का जवाब पूछा जाए तो केंद्रीय कोण के रेशियो को निकाल देना है, टोटल को वैल्यू पुट ही नहीं करना टोटल का। और आपका सवाल क्या होगा? एकदम जल्दी तुरंत बन जाएगा। आपका समय जो एक्स्ट्रा लगेगा वो समय की आपको क्या होगी? बचत होगी। चलिए ये तो रेशियो में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताएं कि सेक्शन सी में पढ़ने वाले छात्र की संख्या, सेक्शन सी में पढ़ने वाले छात्र की संख्या सेक्शन डी में पढ़ने वाले छात्र की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सेक्शन सी में पढ़ने वाले छात्र की संख्या सेक्शन डी में पढ़ने वाले छात्र की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? देखिए हमें क्या है? क्वेश्चन को परसेंट में लेके चला गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है? बताएं कि सेक्शन सी में पढ़ने वाले छात्र की संख्या सेक्शन डी में पढ़ने वाले छात्र की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो सेक्शन सी में कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है?
हम पहले सेक्शन सी में देखेंगे कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है। सेक्शन सी में 60 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाई 720, इसे हम कटा दें। कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सेक्शन सी में? 120 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और सेक्शन डी में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं भाई? सेक्शन डी में 75 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 720, देखिए 150। सेक्शन सी में 120 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और सेक्शन डी में, सेक्शन सी में 120 स्टूडेंट और सेक्शन डी में 150 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताएं कि सेक्शन सी में सेक्शन डी से कितने प्रतिशत छात्र कम पढ़ते हैं। तो पहले कितने छात्र पढ़ते हैं कम, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच का अंतर क्या है। यहाँ 150 और यहाँ कितना 120, 150 में 120 को हम घटा देंगे, कितने छात्र का अंतर आया? 30 छात्र। 30 छात्र क्या है? कम पढ़ रहे हैं। किस सेक्शन में कम पढ़ रहे हैं? सी में। किससे? डी से। सेक्शन सी में जो है सेक्शन डी से 30 छात्र कम पढ़ रहे हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, कम पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत किसमें? सेक्शन सी में। किससे? सेक्शन डी से। कितना कम पढ़ रहा है छात्र? 30 छात्र कम पढ़ रहा है। किससे कम पढ़ रहा है? किस सेक्शन से कम पढ़ रहा है? क्वेश्चन फिर यहाँ आता है, देखिए परसेंटेज पे आ गया। तो इसलिए हमने कहा था पहले ही कि जिनका भी चैप्टर परसेंटेज रेशियो एवरेज वीक हो, जो नहीं पढ़े हो वो कंफर्म पढ़ ले। अब नहीं तो इस टाइप यहाँ आके सवाल को बनाने में आपको परेशानी होगी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक्शन सी में जो है सेक्शन डी से कितना परसेंट कम। तो सबसे पहले कितना छात्र कम? 30 छात्र कम। किससे कम? 150 से। डी से। किससे कम? 150 से। जिसके रिस्पेक्ट में कम या ज्यादा होता है उसी से डिवाइड करना है। किससे कम है? तो डी से कम है, 150 से। और परसेंट लाने के लिए हमें क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई। अब कटा दीजिए 5 टाइम्स और ये कटेगा तो 20 पंचे 100, अर्थात कितना परसेंट छात्र कम पढ़ रहा है? 20%। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन आपको इस टाइप से सॉल्व नहीं करना है पुनः। जैसे मैंने रेशियो में बोला था कि रेशियो में पूछा जाए तो आप डायरेक्ट केंद्रीय कोण के माप का रेशियो निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ अगर हमें रेशियो के बाद परसेंटेज में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो जो डिफरेंस परसेंटेज में केंद्रीय कोण का होगा वही डिफरेंस टोटल स्टूडेंट का होगा। केंद्रीय कोण का कहने का तात्पर्य क्या है? सेक्शन सी में कितने स्टूडेंट हैं? 60 डिग्री केंद्रीय कोण, और इसका कितना है? 75। तो दोनों के बीच परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट डायरेक्ट निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। चलिए देखिए यहाँ क्या है, डी में 75 डिग्री और सी में कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितने डिग्री में कम है? डिग्री में कम। देखिए 75 और 60 के बीच का डिफरेंस क्या है? तो 75 में 60 को घटाइए, कितना का डिफरेंस आ रहा है? 15 डिग्री का। कितना डिग्री का दिखा रहा है? 15 डिग्री का। तो यहाँ लिख दिए क्या? 15 डिग्री। किससे कम और ज्यादा है भाई? 75 से। तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम? 75। और परसेंट लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 15 बचे 75, कितना आ गया? 20%। देखिए सेम टू सेम दोनों आया, ये दोनों आंसर में कोई अंतर नहीं है। हम इतना लंबा चौड़ा बनाए, इससे अच्छा क्या इतना छोटा सा सवाल का जवाब देते। तो जब भी रेशियो से परसेंट में हो या माप से सेंट्रल डिग्री से दिया हुआ आपको डायरेक्ट इसमें ले जाना, परसेंट में ले जाना, तो टोटल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। रेशियो में भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट में भी जाएंगे तो हमें टोटल से कोई लेना देना नहीं है। चलिए फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हम एक क्वेश्चन के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर भी ले जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्शन बी में पढ़ने वाले छात्र की संख्या, सेक्शन बी में पढ़ने वाले छात्र की संख्या सेक्शन डी में पढ़ने वाले छात्र की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन क्या है? सेक्शन बी में पढ़ने वाले छात्र की संख्या सेक्शन डी में पढ़ने वाले छात्र की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। फिर से परसेंट में सवाल है, बेसिक नहीं जाना है, मैंने बेसिक बताया। अब बेसिक जाइएगा तो आपको समय ज्यादा लगेगा। हमें सिर्फ देखना है सेक्शन बी में पढ़ने वाले छात्र की संख्या के लिए कोण का माप क्या है? 90 डिग्री है। और सेक्शन डी में पढ़ने वाले छात्र के लिए केंद्रीय कोण का माप क्या है?
75 डिग्री है। तो हमें क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट अधिक है, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट डायरेक्ट लिखना है, हमें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। अब ये जो 90 है 75 से कितना अधिक है, हमें ये देखना है, ये 90 जो है 75 से कितना अधिक है, कितना का डिफरेंस है दोनों में, 15 डिग्री का। 75 में अगर हम 15 जोड़े तो 90 आ जाएगा। कैसे लाए, कितना अधिक कम कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। 90 में से 75 घटाए तो कितना है 15, यानी 15 डिग्री 15 स्टूडेंट जो भी समझ लीजिए अधिक है। यहाँ क्या डिग्री में बोल रहे हैं, अगर 360 होता तो मैंने क्या किया, टोटल स्टूडेंट नहीं निकाला, सिर्फ दोनों के बीच का डिफरेंस देखा, कितने का है 15 का। ये 15 स्टूडेंट किससे ज्यादा है, 75 से ज्यादा। किससे ज्यादा है भाई, 75 से। तो डिवाइड बाय 75 परसेंट लाने के लिए फिर हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई, 15 पचे 75, 20 पंचे 100, कितना परसेंट आ गया, 20%। तो हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन क्या था कि सेक्शन बी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या सेक्शन डी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। कितना परसेंट अधिक आया, 20% अधिक आया। अब इसी सवाल को हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे लेके चले, देखिए कितना लंबा सवाल होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट का तात्पर्य क्या है, हमें क्या पूछ रहा था, सेक्शन बी में पढ़ने वाले छात्र की संख्या। तो पहले हमें क्या निकालना होता है, सेक्शन बी में कितना स्टूडेंट पढ़ता है, 90 बाय 360 मल्टीप्लाई 720। कितने स्टूडेंट हो गए, 180। और सेक्शन डी में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 75 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 720, 150। अब देखिए कितना परसेंट ज्यादा था, ये क्वेश्चन था ना, तो सेक्शन बी में पढ़ने वाले छात्र डी से कितना ज्यादा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 180 माइनस 150 30 का, और इसी को परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे। 30 किससे ज्यादा भाई, परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 20 यानी 20%। देखिए इसी सवाल को जब हम डिटेल में सॉल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा समय लगता है, और डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं तो समय क्या लगता है, कम लगता है। तो आप आसानी से सवाल को सॉल्व करें, डिटेल में बिल्कुल ना जाए, सवाल आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक टाइप का और इसमें जैसे हमें सवाल रहता है कि बताएं कि सेक्शन सी में कितने प्रतिशत छात्र पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, सेक्शन सी में पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन अब क्या है, सेक्शन सी में पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो डिग्री में हम देख रहे हैं 60 डिग्री स्टूडेंट पढ़ रहा है। अगर इसी डीआई को परसेंट में बदलना है, यानी कि सेक्शन सी में जो है 60 डिग्री ना बता करके अब हमें ये बताना है कि कुल कितना परसेंट स्टूडेंट है जो सेक्शन सी में पढ़ रहा है। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कहां, सेक्शन सी, कहां परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कहां, सेक्शन सी में, इन सेक्शन सी। चलिए सेक्शन सी में पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, 60 डिग्री, टोटल कितना है 60। कब, जब केंद्रीय कोण की माप कितनी है 360 गुना क्या 100, गुना किससे करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए जब भी परसेंट में लाना हो, जितना भाग दिया है लिख दिए, डिवाइड बाय 360 into 100, क्या आ गया 50 बटे कितना 3, अर्थात 16.2/3%। अब देखिए हम इसी चीज को शॉर्ट में कैसे करते हैं, इस चीज को हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र की संख्या अपने आप में कितना परसेंट, 100%, और डिग्री में रहेगा तो कितना दिया हुआ रहेगा 360 डिग्री में रहेगा कितना रहेगा 360 डिग्री रहेगा, और परसेंट में रहेगा कितना रहेगा 100% रहेगा। 100% बराबर कितना 360 डिग्री, 100% इक्वल टू 360 डिग्री, 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 बाय 100।
घटा दीजिए 20 से, प्लस 0 0 कट गया 18, 18/5। ये किस में आएगा? डिग्री में। ये किस में आएगा? डिग्री में। अब इसी को अगर हम रिवर्स लें तो जब कभी परसेंट को डिग्री में बदलना हो तो 18/5 से गुना करते हैं, परसेंट को डिग्री में बदलना किससे गुना करेंगे? 18/5 से। लेकिन वही जब डिग्री परसेंट में बदलेगा तब किससे गुना हो जाएगा? इसी चीज को हम फिर से निकाल देते हैं एक बार और। 360 डिग्री बराबर क्या? 100%। 1 डिग्री बराबर 100 बटे कितना? 360, 5/18। ये किस में आ गया भाई? परसेंट में। तो वही चीज जब परसेंट में बदलेगा तो गुना किससे हो जाएगा? 5/18 से। जैसे आप टाइम एंड डिस्टेंस में बदलते थे, बस वही चीज यहां भी याद रखना है कि जब भी परसेंट से कहां जाएगा? डिग्री में छोटा, 100% छोटा, 100 छोटा है, 360 बड़ा, तो छोटे से बड़ा में जाएगा, बड़ा संख्या से गुना होगा, और बड़े से छोटा में आएगा तो छोटा संख्या से गुना होगा। तो ये जो क्वेश्चन हमें इतना सॉल्व करना पड़ा था, तब हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती। हमें क्या क्वेश्चन था कि सेक्शन सी में कितने परसेंट छात्र पढ़ते हैं? तो सेक्शन सी में कितना? 60 डिग्री था, और इसे हमें किस में लाना है? परसेंट में लाना है। 60 गुने क्या कर देते? 5 बटे कितना? 18। अब देखिए वही सवाल एकदम छोटा हो गया। अब घटा दीजिए 10 6 60, 6 3 50 बटा 3, परसेंट में 16.2/3। तो डिग्री से परसेंट और परसेंट से डिग्री हम आसानी से सवाल को बदल सकते हैं। चलिए अब इसी में एक नए डीआई को देखेंगे और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आपको पेज में रहता है या प्रीवियस ईयर में पूछा होता है। हम एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन है आपका कि नीचे पाई चार्ट में एक परिवार के द्वारा, पाई चार्ट में दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा किसी महीने में विभिन्न मदों पर किए गए व्यय तथा, देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको चाहिए तो हम व्हाट्सएप कर देंगे या लिंक भेज देंगे क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन क्या है? दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा किसी महीने विभिन्न मदों पर किए गए व्यय तथा परिवार की बचत, किए गए व्यय तथा परिवार की बचत जो 8,000 रुपये, बचत जो 8,000 रुपये को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कर सही उत्तर की पहचान कीजिए। पाई चार्ट का अध्ययन कर सही उत्तर की पहचान कीजिए। यह एसएससी पूछी है डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में 2/8/2009 का जो परीक्षा हुआ था उस परीक्षा में पूछी है। और उन्होंने एक पाई चार्ट दिया हुआ था साथ में। इस पाई चार्ट में जो आपको दिया है वो हम आपको बोर्ड पे दर्शा रहे हैं। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा तो वहां से भी देख सकते हैं। यहां इन्होंने भोजन पे दिया है 120 डिग्री का कोण बनाया है। भोजन पे 120। इसके बाद अन्य ये 45 डिग्री, अन्य मदों पे इनका जो खर्च है वो 45 डिग्री का है। शिक्षा एजुकेशन पे जो है 30 डिग्री, शिक्षा 33 डिग्री। बचत सेव जो ये करते हैं, बचत के द्वारा इनका जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। और ये वाला भाग जो आपका है ये आवास का है, आवास पे इनके द्वारा किया गया है 105। तो क्वेश्चन को हम एक बार पुनः पढ़ रहे हैं। दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा किसी महीने में विभिन्न मदों पर किए गए व्यय तथा परिवार की बचत जो है सेव 8,000 रुपये को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कर सही उत्तर की पहचान कीजिए। देखिए सेव बचत जो था 8,000 हम बगल में नोट करके रख लिए। अब इससे क्या होगा, हमें सवाल बनाने में आसानी होगी। पहला सवाल हमारा है शिक्षा पर कितना व्यय किया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा पर।
शिक्षा पर कितना व्यय किया गया। देखिए एजुकेशन पे आपका कितना है 30 डिग्री का कोण है और बचत जो है वो 8000 है, अर्थात आपको जो दिया है वह 60 डिग्री बराबर क्या दिया हुआ है 8000, यानी टोटल आपको नहीं दिया गया। टोटल क्या है आपको दिया गया नहीं है, सिर्फ आपको बचत दिया गया है। बचत सेव जो है 8000 था, 60 डिग्री कोण जो है 8000 के बराबर है। हम चाहे जिसे टोटल में निकाल सकते हैं, अगर आवश्यकता होगी तो निकालेंगे, अगर आवश्यकता नहीं होगी तो हम नहीं निकालेंगे। हमें जो पूछा जाएगा सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब देना है, नहीं तो आप एक्स्ट्रा निकालने में अपने समय को वेस्ट करते हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या था, शिक्षा पर क्या दिया गया, शिक्षा था 30 डिग्री। हमें क्या चाहिए पहला क्वेश्चन के लिए, शिक्षा पर व्यय, एजुकेशन पे, किस पे, एजुकेशन पे, एजुकेशन पे कितना 30 डिग्री है। अब देखिए एजुकेशन पे व्यय कितना डिग्री है भाई 30 डिग्री एजुकेशन पे है। हम क्या जानते हैं 60 डिग्री बराबर 8000, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा। तो एजुकेशन पे क्या गया व्यय कैसे निकलेगा 30 डिग्री चाहिए, दिया हुआ आपको कितना है 60 डिग्री और वैल्यू कितना है 8000, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई। जो वैल्यू आपको दिया रहेगा वो हमेशा डिवाइड में आएगा, जो चाहिए वो ऊपर पे, जो दिया है वह डिवाइड में नीचे उनके रिस्पेक्ट में, और वैल्यू जो 8000 2000 4000 जो भी उससे क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए कटता है तो कटा दीजिए। तो हमें एजुकेशन पे जो खर्च है वह कितने रुपए के बराबर है 4000 रुपए, यानी ये परिवार जो है शिक्षा के नाम पे 4000 रुपए खर्च करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कितने रुपए खर्च करते हैं 4000 रुपए। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि इसके द्वारा इस परिवार के द्वारा शिक्षा पर किए गए व्यय, तो शिक्षा पर किया गया व्यय क्या है 4000 रुपए है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इस साल क्या था कि भोजन पर किए गए व्यय का बचत से अनुपात क्या है। भोजन पर किए गए व्यय का, भोजन पर कितना है 120 डिग्री और बचत कितना है 60 डिग्री। तो दूसरा क्वेश्चन था आपका कि भोजन फूड एंड सेव के बीच का अनुपात क्या है। तो हमने क्या बताया था इससे पहले वाले सवाल में कि जब कभी भी रेशियो में सवाल आए तो हमें टोटल बिल्कुल निकालना ही नहीं है, हम डायरेक्ट केंद्रीय कोण को ही रेशियो में डाल देंगे, केंद्रीय कोण को ही क्या करेंगे रेशियो में डाल देंगे। तो फूड पे कितना था 120 डिग्री और बचत पे कितना है 60 डिग्री, तो 120 रेशियो क्या लिख देंगे 60, 120 रेशियो क्या 60। अब कटता है तो आप इसे कटा दीजिए 2 और 1, तो दोनों के बीच का जो अनुपात है वह कितने का है 2:1, 2:1 का है। तीसरा है परिवार का महीने का कुल व्यय कितना है, परिवार का महीने का कुल व्यय। तीसरा क्वेश्चन है परिवार का महीने का कुल व्यय कितना है। देखिए टोटल इनकम, व्यय और बचत तीन चीजें, इनकम अर्थात कुल आय, व्यय मतलब क्या हो गया खर्च, बचत अर्थात सेव। हमें क्या चाहिए इनका खर्च चाहिए, खर्च कहां से कहां तक है, ये आवास पे, भोजन पे, अन्य पे और शिक्षा, ये आपका खर्च है, ये केंद्रीय कोण जो है ये सारा का सारा खर्च है और ये क्या है बचत बचत है। अगर कोई 60 डिग्री बचत करता है तो खर्च कितना, टोटल अपने आप में 360 डिग्री, ये केंद्रीय कोण होगा कितना होगा 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री में से 60 डिग्री क्या कर रहा है बचत कर रहा है, तो उसका एक्सपेंस कितना होगा, एक्सपेंस टोटल 360, इनकम 360 के बराबर, इसमें बचत क्या है 60 है, तो हम बचत को घटा दिए तो ये 300 डिग्री जो आया उसका क्या आ गया खर्च आ गया। या आप इन सारे को आपस में ऐड कर लें तो भी 300 आएगा, देख लीजिए 5 0 5 5 5 10 10 का 0 के लिए बच गया मेरे पास क्या 1 0 2 4 2 6 3 9 प्लस 1 10 0 और फिर 1 1 2 कैरी वन का थे, देखिए 300 डिग्री आया। या तो इनको यहां से यहां तक हम ऐड कर लें या 360 में 60 को घटा लें। देखिए ये क्या है 360 में 60 घटाना आसान है, जोड़ने में हमें क्या लगता समय लगता। चलिए तो 300 डिग्री हमें चाहिए तो उनके द्वारा खर्च एक्सपेंस हम क्या जान रहे हैं एक्सपेंस बराबर यहां आपको दिया हुआ क्या 60 डिग्री ना, तो जो चाहिए वो ऊपर लिखिए, जो दिया हुआ कितना डिग्री है 60 डिग्री मल्टीप्लाई क्या 8, ये 5 टाइम्स 6 पंचे 30, 8 गुना 5 करिए 8 पंचे 40। तो इस परिवार के द्वारा एक महीने में किए गए खर्च की राशि किसके बराबर है 40,000 रुपये के बराबर है। यह परिवार एक महीने में कितने रुपए खर्च कर देते हैं 40,000 रुपये खर्च कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन और है इस साल पूछा हुआ
भोजन पर आवास की तुलना में कितनी अधिक धनराशि व्यय की गई। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भोजन पे कितना किया गया, केंद्र को देखिए 120 डिग्री। भोजन पर आवास की तुलना में, किसकी तुलना में, भोजन पर आवास की तुलना में कितनी अधिक धनराशि खर्च की गई। बस देखिए सिंपल क्वेश्चन है, भोजन पर किससे आवास, तो भोजन पे 120 है और आवास पे कितना है 105। तो डायरेक्ट आप डिफरेंस देख लीजिए, 120 और 505 का डिफरेंस कितने का अंतर पूछा ना। तो देखिए चौथे क्वेश्चन के लिए हम आते हैं यहाँ। चौथे क्वेश्चन भोजन, फूड पे 120 है और रेसिडेंस पे 105। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, भोजन पे जो खर्च है आवास से कितना ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट 105 आवास पे खर्च करता है तो फूड पे कितना 120, तो कितना ज्यादा कर रहा है भाई 120 में से आप 105 को क्या करिए घटा दीजिए, दोनों का डिफरेंस आपको आ जाएगा। डिफरेंस 120 माइनस 105 कितने डिग्री का आया 15 डिग्री का आया, 15 डिग्री का दोनों के बीच का डिफरेंस आया। तो ये मात्र दोनों के बीच का जो अंतर है वह कितना का है 15 का। तो 15 डिग्री लिख दिए, हमें चाहिए क्या 15 डिग्री, 15 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा भाई 60 डिग्री बराबर दिया है 8000, 15 डिग्री बराबर 15 बटे कितना 60 गुना क्या 8000। तो कितना रुपया अधिक खर्च कर रहा है 2000। देखिए इस टाइप का जब भी सवाल आएगा, इस साल 4 सवाल था, इन 4 सवाल को सॉल्व करने में अधिकतम आपको 1.5 से 2 मिनट लगे और एग्जाम में इतना जल्दी सॉल्व करके आप नंबर को अर्न कर सकते हैं। बस आपको डीआई आसानी से बनाने के लिए आना चाहिए, डिटेल में नहीं जाना है, जो सवाल दिया है एक बार देखना है और तुरंत उसका क्या करना जवाब देना। एक और क्वेश्चन को हम अभी देखेंगे प्रीवियस ईयर को और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो एक और क्वेश्चन जो देखते हैं वह किस वर्ष का है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए यह जो क्वेश्चन है हम अभी धीरे धीरे पुराने से अभी पिछले साल से, यानी कहने का मतलब है पिछले जो है 2008, 9, 10 करते करते हम 2021 तक के डीआई पे आएंगे और सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे कि कितना आसानी से आप डीआई को सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो बना सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच लिंक भेजेंगे, आप देख के चाहे तो ऑनलाइन डायरेक्ट जुड़ सकते हैं या फिर आप हमारे वीडियो को वॉच करके जुड़ के बना सकते हैं। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है वह 31/8/2008 को एसएससी ने पूछा था, यह भी डाटा एंट्री ऑपरेटर में ही पूछा है। क्वेश्चन है दिए गए पाई चार्ट एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। क्या कह रहा है कि दिया गया पाई चार्ट एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। यदि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त कुल अंक 540, यदि विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त कुल अंक, जैसे ही मैंने पढ़ा टोटल मार्क्स हम लिख देते हैं ताकि हमें बनाने में क्या हो आसान। टोटल मार्क्स कितना है 540 है। तो इस पाई चार्ट पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। तो इस पाई चार्ट पर आधारित प्रश्नों का क्या करें हमें उत्तर दें। चलिए ये पाई चार्ट जो है पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं पाई चार्ट। ये सेंटर सोशल साइंस में 65 डिग्री, चलिए इसके बाद मैथ में 90 डिग्री, इसके बाद इंग्लिश में 55 डिग्री, हिंदी 70 डिग्री और यहाँ साइंस में केंद्र कोण का माप हमें दिया हुआ नहीं है। हमें जो दिया हुआ है सोशल साइंस में 65 डिग्री, मैथ में 90 डिग्री, इंग्लिश में 55 डिग्री, हिंदी में 70 डिग्री और साइंस का जो विज्ञान का है उसका केंद्र कोण की माप हमें दिया गया नहीं है। और हमें क्या है पुनः पढ़ते सवाल को, दिए गए पाई चार्ट एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। ये जो पाई चार्ट है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी के अंकों को दर्शाता है कि उस छात्र ने किन किन सब्जेक्ट में कितने कितने अंक प्राप्त किए।
यदि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त कुल अंक 540 हो, विद्यार्थी ने इस परीक्षा में टोटल 540 अंक लाया है और इस पाई चार्ट आधारित प्रश्न का हमें क्या करना है, जवाब देना है। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला है विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए हैं। पहला क्वेश्चन है हमें कि विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए हैं और हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए 4 ऑप्शन है पहले क्वेश्चन के लिए। पहला ऑप्शन है मैथ, पहला क्वेश्चन के लिए, दूसरा है सोशल साइंस, तीसरा है साइंस और चौथा है हिंदी। तो सवाल क्या कह रहा है, विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए। देखिए हमें किसी भी विषय का अंक नहीं दिया है, हमें सिर्फ टोटल दिया कितना अंक है, 540 अंक दिया गया है। और अलग अलग केंद्रीय कोण, हमने क्या कहा था कि टोटल कोण का योग 360 होगा। तो 360 ये साइंस का हमें दिया गया नहीं है, यहाँ 65 है, ये 90 है, ये 55, ये 70। तो हम साइंस का केंद्रीय कोण निकाल लेंगे। तो केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, टोटल कितना होगा 360। 360 में से अन्य सभी जो दिए गए हैं कितना, सोशल साइंस का 65, हिंदी का 70, इंग्लिश का 55 और मैथ का 90, इन सबको आपस में जोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे, 360 में से घटा देंगे। हमने क्या कहा था कि टोटल जो कोण का योग होगा वह एनी टाइम 360 ही होगा। तो 360 में इसको घटाएंगे, इससे हमें साइंस के केंद्रीय कोण की माप निकलेगी। तो 360 में से घटाइए, इनका योग करिए, क्या होता है 0, 5, 5, 10 का क्या हो गया 0 हो गया। चलिए 9, 5, 14, 7, 21, 21, 6, 27, कैरिए था 27 से 28, 280। 360 में 280 को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 80। तो ये साइंस के लिए केंद्रीय कोण की माप क्या आ जाएगी 80 डिग्री। ये निकाल दी केंद्रीय कोण का माप, इसके केंद्रीय कोण का नहीं दिया था तो पहले साइंस का निकाल दिया, ताकि यहां जो साइंस का भी हो सकता है कि आंसर आ जाए। चलिए ये निकालने के बाद अब हम देखते हैं साइंस का मैंने कैसे निकाला। इन सबको जोड़ के 360 में से घटा के साइंस के केंद्रीय कोण का माप निकाल दिया। और हमारा क्वेश्चन क्या है पहला, कि बताएं कि छात्र ने किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, डायरेक्ट रिवर्स क्वेश्चन है कि किसी सब्जेक्ट का ना दे करके हमें सब्जेक्ट का नाम ही पूछा है, तो हम जब भी चेक करेंगे तो ऑप्शन नीचे से ऊपर की तरफ चेक करेंगे कि वह छात्र ने किस विषय में। हिंदी में कितना अंक है, हिंदी में देखिए क्या है 70 डिग्री, हिंदी में कितना है 70 डिग्री है। हम पहले देखते हैं हिंदी में कितना अंक प्राप्त किया। हिंदी में कितना, हिंदी का केंद्रीय कोण की माप 70 डिग्री, कुल कितना 360 और अंक टोटल है कितना 540। अब कटता है तो आप इसे क्या करिए कटा दीजिए, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 2 से कटाइए 35 दूनी 70, मल्टीप्लाई कीजिए 5 दिया 15, 3 किया 9 10 105। अब देखिए अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चेक करते आगे तो पहले मैथ का करते हैं, फिर सोशल साइंस का करते हैं, फिर साइंस का करते हैं, फिर हिंदी का करते हैं, तो मेरे पास आंसर आता। जब भी रिवर्स क्वेश्चन हो तो आप भी क्या करिए ऑप्शन नीचे से ऊपर लेके चलिए, कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ ना आए, इससे आपके समय का बचत होगा। कि मैंने जैसे ही चेक किया चौथे नंबर को मेरा आंसर आ गया कि हिंदी में छात्र ने कितना अंक प्राप्त किया था 105। और हमें क्वेश्चन में क्या था कि बताएं कि छात्र ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या है, छात्र ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए भाई, तो छात्र ने हिंदी में 105 अंक अर्जित किए। दूसरा क्वेश्चन है इस साल का, विज्ञान के लिए संगत केंद्रीय कोण की माप क्या है। क्वेश्चन क्या है, विज्ञान के लिए संगत केंद्रीय कोण। देखिए हमने पहले ही निकाल लिया था कि साइंस का केंद्रीय कोण का माप क्या है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मेरा साइंस का क्या आ गया। क्वेश्चन क्या था, विज्ञान के लिए केंद्रीय कोण की माप क्या है, तो भाई साइंस के लिए केंद्रीय कोण की माप कितनी डिग्री है 80 डिग्री है। वो तो मैंने पहले ही निकाल लिया था, तो डायरेक्ट आंसर दे दिया 80 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है, विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए विद्यार्थी ने हिंदी में 70 डिग्री केंद्रीय कोण माप प्राप्त किया है और मैथ में कितना है 90। तो क्वेश्चन क्या है तीसरा, कि बताएं विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में, किसकी तुलना में, हिंदी की तुलना में, हिंदी में कितना है विद्यार्थी का, हिंदी का 70 है और
मैथ का कितना है 90। तो क्वेश्चन हिंदी की तुलना माने रिस्पेक्ट किसकी तुलना, किससे तुलना करना है, हिंदी से। किसमें, गणित में कितना अधिक अंक प्राप्त किया है। देख लेते हैं कितने का डिफरेंस है। हम अलग अलग अंक को नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट केंद्र कोण के माप का अंतर देखेंगे। 90 और 70 का अंतर कितने का है, 20 का अंतर है। कितने का अंतर है, 20 अंक उन्होंने 20 केंद्र कोण डिग्री में 20 अधिक प्राप्त किया है। कितने में, डिग्री में लाए हैं तो डिवाइड बाय 360 ही होगा, क्योंकि टोटल मार्क्स से टोटल केंद्र कोण जो है 360 व कितने बराबर है 540। तो 20/360 गुने क्या लिख देंगे यहाँ 540 गुना कितना 540। तो देखिए हमने अलग अलग ना हिंदी का निकाला ना ही मैथ का निकाला, हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया 20 डिवाइड बाय क्या 360 गुना क्या 540। घटा दीजिए 18 दिया 14। तो कितना अंक ज्यादा प्राप्त किया भाई 30 अंक अधिक प्राप्त किया। कितना मार्क्स अधिक प्राप्त किया 30 अंक अधिक प्राप्त किया। और चौथा है विद्यार्थी ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि विद्यार्थी ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। अगर मैंने ये नहीं